हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम और लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। जो दोनों टॉपिक है ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हम पहले बात करेंगे लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। किसकी? लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेल में देखने के लिए मिलता है। ये जो बीमारी है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेल में होता है, ओनली इन मेल्स। ठीक है। दूसरी बात कि ये एक टाइप का सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। क्या होता है एक तरह का ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो ह्यूमन मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स वाई, जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स वाई, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगा जिसकी वजह से ह्यूमन मेल में ये डिजीज कोज होगी। ठीक है ना। तो क्या बोला अभी तक मैंने कि लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक टाइप का सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेल में होता है। नाउ इसमें होगा क्या कि ह्यूमन के यानी कि ह्यूमन मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स वाई, इस सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आके ऐड हो जाता है। क्या बोला मैंने इसमें? एड्स एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, एड्स एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन दिस सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल। तो क्या होगा इसमें कि जो ह्यूमन मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स वाई, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आकर ऐड हो जाएगा जिसकी वजह से इसका जो जीनोटाइप है वो कुछ इस तरह से होगा एक्स एक्स वाई। एक्स एक्स मतलब फीमेल और एक्स वाई मतलब मेल। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर फीमेल और मेल दोनों के कैरेक्टर्स दिखने लगेंगे। तो ये होता है लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। नाउ इसके अगर कोज की बात करें कि ऐसा क्यों होता है, तो देखो एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पे तो ये होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से। किसकी वजह से? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। अभी नॉन डिसजंक्शन क्या है, ध्यान सुनना। एग्जांपल लिया हमने ह्यूमन मेल का। ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस है, उस टेस्टिस में जो स्पर्म बनाने वाली जो सेल है जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो डिप्लॉयड होता है। क्या होता है वो? डिप्लॉयड। मान लो ये डिप्लॉयड है। तो होता क्या है कि जब स्पर्मेटोगोनिया जब आगे जाके स्पर्म बनाता है तो इन स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो पेयर्ड क्रोमोसोम है वो पेयर्ड क्रोमोसोम पहले सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। और सेपरेट होने के बाद एक क्रोमोसोम एक गैमेट में जाता है तो दूसरा क्रोमोसोम दूसरे में। लेकिन नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि जो टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, मतलब कि टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया में जो ये पेयर्ड क्रोमोसोम है ये सेग्रीगेट नहीं हो पाते, ये सेपरेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक सेट इसमें आ जाता है और इसमें कुछ नहीं जाता। तो ह्यूमन स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाता है? 24, क्योंकि पूरा एक सेट आ गया। आना एक चाहिए, पहले सेपरेट होता है, सेपरेट होने के बाद एक एक इसमें आता है, एक इसमें आता है। लेकिन नॉन डिसजंक्शन में क्या होते हैं कि जो पेयर्ड क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक सेट पहले वाले स्पर्म में आ जाता है और दूसरे वाले स्पर्म में इस सेट में से कोई क्रोमोसोम नहीं जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कम हो जाता है यहाँ पे, और ये हो जाता है 22। अभी 24 हो गया। ये मान लो स्पर्म है एक्स वाई, ठीक है। स्पर्म में या तो एक्स होगा या वाई होगा, लेकिन ये एक ऐसा स्पर्म है जिसमें एक्स और वाई दोनों है। किसकी वजह से? नॉन डिसजंक्शन की वजह से, जिसमें पेयर्ड क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हुआ और पूरा का पूरा सेट इसमें आ गया। इसी को नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। अब मान लो अगर ये स्पर्म किसी नॉर्मल ओवम से अगर फ्यूज करेगा इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, तो ओवम में एक्स क्रोमोसोम होता है सिर्फ। तो जब ये एक्स वाई वाला स्पर्म जब ये एक्स से कंबाइंड होगा तो यहां जो कंडीशन होगी वो हो जाएगी दैट इज एक्स एक्स वाई, जिसकी वजह से क्या होता है? लाइनफेल्टर सिंड्रोम कोज होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये है इसका रीजन होने का। नाउ अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स की, तो पहला सिम्टम ये है
कि इसमें जो मेल है वो क्या होगा, स्टेराइल होगा, यानी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, स्टेराइल होगा। दूसरी बात, इसमें आप देख सकते हैं XX, यानी इसमें फीमेल्स के भी कैरेक्टर्स आ चुके हैं। तो इस डिजीज में क्या होगा कि ह्यूमन मेल में फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेनली फीमेल्स में होता है, बट इस बीमारी में क्या होता है कि मेल के अंदर भी क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है। इस कंडीशन को हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गायनेकोमेस्टिया, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, इसमें जो ह्यूमन मेल की जो मसल्स है, मसल की स्ट्रेंथ वो लॉस हो जाती है। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं किसके, लाइनफेल्टर सिंड्रोम के। इसमें मेल स्ट्राइल रहेगा, इसमें मेल के अंदर फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, जिसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, जिसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, मसल्स एंड बोन्स में ग्रोथ ना हो पाना, ये सब। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बात करेंगे हम टर्नर सिंड्रोम की। ठीक है, तो नाउ अब हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम की। दैट इज टर्नर सिंड्रोम। दूसरा जो है दैट इज टर्नर्स सिंड्रोम। जिस तरह से हमने लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखा था जो सिर्फ मेल में होता है, उसी तरह से एक है टर्नर सिंड्रोम, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होता है। किसमें, फीमेल्स में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ओनली इन फीमेल्स, ओनली इन फीमेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए। दूसरी बात कि ये भी एक टाइप का क्या है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम की तरह। यानी कि जो लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो भी एक टाइप का क्या है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें ह्यूमन मेल के सेक्स क्रोमोसोम में डिस्टरबेंस होता है। उसी तरह से टर्नर सिंड्रोम है, ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, और ये भी एक टाइप का सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। यानी कि इससे पता चलता है कि इस डिजीज में जो ह्यूमन फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है ना। इसमें होता क्या है, इसमें होगा क्या कि जो ह्यूमन फीमेल में जो उनका जो सेक्स क्रोमोसोम है XX, इसमें क्या होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है। क्या होता है, एब्सेंट, या कह सकते हैं डिलीट वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम XX। तो ब्रैकेट में लिख देंगे किसका, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम। यानी इसमें होगा क्या कि ह्यूमन फीमेल में उनका जो सेक्स क्रोमोसोम है जिसे XX कहते हैं, इसमें एक X सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जीनोटाइप है वो कुछ इस तरह से होगा। एक X तो पूरा रहेगा लेकिन दूसरा गायब हो जाएगा यहां से, तो उसे ऐसे 0 लिख देंगे ऐसे। तो ये है मोनोसोमी। तो एक था यहां पे लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा था कि ह्यूमन मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी हो रही थी, 3 हो गए थे वो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें मोनोसोमी हो रही है। क्या हो रही है, मोनोसोमी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि ह्यूमन फीमेल के अंदर जो उनका जो सेक्स क्रोमोसोम है XX, इसमें एक X सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर नहीं आ पाएगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से इसमें जो जीनोटाइप है फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम का वो XO हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, ये भी नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये दोनों के दोनों किसकी वजह से होते हैं, नॉन डिसजंक्शन की वजह से। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ सिम्टम्स की अगर बात करें तो जिस तरह से लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल स्ट्राइल था उसी तरह से इसमें फीमेल स्ट्राइल रहेगी, यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। दूसरा, इसमें क्या होगा कि जो फीमेल के बॉडी के अंदर मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे, डेवलप्स
मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ इसके अलावा क्या होगा इसमें कि जो फीमेल का जो यूट्रस है, यूट्रस वो स्मॉल साइज्ड हो जाएगा। क्या होगा? स्मॉल साइज्ड। और उनके अंदर क्या होगा, उनकी जो ओवरीज है वो ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन रुक जाएगा उनमें। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये है टर्नर सिंड्रोम। तो ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होता है। ये एक टाइप का सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा कि ह्यूमन फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है XX, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, डिलीट हो जाता है या एब्सेंट रहता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम का जो जीनोटाइप है वो XO होता है, यानी मोनोसोमी। और ये भी किसकी वजह से होता है? नॉन डिसजंक्शन की वजह से। किसकी वजह से? नॉन डिसजंक्शन की वजह से। सिम्टम्स की बात करें तो फीमेल इसमें स्टेराइल रहेगी, फीमेल की बॉडी में मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे, यूट्रस स्मॉल साइज हो जाएगा, ओवरीज ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये था टर्नर सिंड्रोम एंड लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।